प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जितने भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको छू के चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जितने भी लोगों को मसीह में विश्वास करने के कारण सताए जा रहे हैं, सतावत पे है, उन व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, और जो कोई भी उन लोगों को सता रहे हैं उनके हृदय भी परमेश्वर परिवर्तन करे। और हम प्रार्थना करेंगे कि जिन जिन क्षेत्र में परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की प्रेम अभी तक नहीं पहुंचा है, उन सभी जगह में परमेश्वर की प्रेम पहुंच सके बोल के हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, तू उद्धार करता परमेश्वर, तू चंगाई करता परमेश्वर है। प्रभु मैं आपके समीप आती हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे देश में जितने भी लोगों को परमेश्वर इस कोरोना वायरस में इन्फेक्टेड हुए हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करता हूँ पिता कि परमेश्वर उन सभी व्यक्ति को प्रभु छू के परमेश्वर पिता, प्रभु इसी घड़ी यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप चंगाई प्रदान करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस प्रभु आप ही प्रभु चंगाई करने वाला परमेश्वर, तू एकमात्र परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं आपसे विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने चंगाई और छुटकारा दे चुका है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस धन्यवाद 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 यीशु पिता। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे देश में प्रभु विभिन्न क्षेत्र में परमेश्वर पिता, जैसे कि प्रभु आपको विश्वास करने के कारण परमेश्वर कितने लोग परमेश्वर पिता सतावत में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन व्यक्ति के साथ प्रभु आप रहे परमेश्वर। उन लोगों की इस कठिन अवस्था में प्रभु, ये कठिन परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु उनके साथ प्रभु आप बने रहे परमेश्वर पिता। उन लोगों को प्रभु आप ही सहायता करें, आपकी सुरक्षा प्रदान करें पिता प्रभु। और जो कोई भी उन लोगों को सता रहे हैं प्रभु, उन लोगों को हृदय को प्रभु आप ही परिवर्तन करें परमेश्वर पिता। प्रभु उनके कठोर हृदय को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन प्रभु वे लोग भी प्रभु आपके राज्य में आ सके। लॉर्ड जीसस धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में विभिन्न क्षेत्र में परमेश्वर, जिन जिन जगह में परमेश्वर अभी तक परमेश्वर आपकी सुसमाचार, आपकी प्रेम, आपके वचन नहीं पहुँचा है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन जगह में परमेश्वर पिता आपके दास जनों को, आपके जनों को प्रभु आप चलाए परमेश्वर। उन जगह में परमेश्वर आपकी सुसमाचार पहुँच सके, लोग परमेश्वर पिता आपको यीशु बोल के जान सके परमेश्वर। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा जो सहायता कर परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु। लॉर्ड जीसस प्रभु आपको स्तुति महिमा प्रशंसा और जय जयकार हो यीशु। लॉर्ड जीसस पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जिस जिस विषय को लेके मैंने जैसे प्रार्थना की है परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है और प्रभु उनके उत्तर आपने दे चुका है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ यीशु पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा स्तुति प्रशंसा और जय जयकार हो यीशु आपकी सदा सर्वदा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। संडे आराधना में हम आपको स्वागत करते हैं। कुछ गीत गा के हम आराधना करते हैं और उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में
देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। प्रभु आज के सुंदर दिन में हम तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति की हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन। जब आज के सुंदर दिन के प्रभु जी की तेरी उपस्थिति से बढ़े सारा महिमा आदर प्रभु देते हुए ये प्रार्थना भी मांगते हैं यीशु के उज्जवल पवित्र नाम में, आमीन। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सबको अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप प्रभु के उपस्थिति में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस दुख और संकट में प्रभु ने हम सबको बचाया है। उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन पर भरपूरी से है। आज के वचन को हम अध्ययन करने से पहले क्यों ना प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से हमारे जीवन में एक परिवर्तन का काम लाए, हम और परमेश्वर के नजदीक में आकर प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब लोग जो तेरे उपस्थिति में तेरे वचन को सुन रहे हैं, हम सब के दिलों से आप बात करें। प्रभु जी, आप महान हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को तूने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु जी, आज हम सभी लोगों को आपकी जरूरत है। प्रभु जी, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे? जीवन के शब्द तो आपके पास है। प्रभु जी, आज तेरे दास के मुंह के द्वारा आप हम सबसे बात करें। मेरे मन के विचार और मुंह के शब्द प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य। हम सबको वचन सुनने के लिए कृपा दे, समझने के लिए ज्ञान दे और उसके अनुसार चलने के लिए शक्ति भी दे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के निकट लाती है। प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो हमें संसार पर जय पाने के लिए शक्ति देती है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को अभिषेक में बढ़ाता है। आज हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और उसके 13 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 5 वर्सेस 13 to 18। आइए हम सब लोग, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो हम सब निकालेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय 13 से लेकर 18 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इतना ही नहीं, 16 पद में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आशीष लाता है। मेरा ध्यान आपको एक ही वचन पर थोड़ा सा ज्यादा करने की आवश्यकता है। यहां पे इस प्रकार से लिखा है 16 पद में और 17 पद में अगर हम देखेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और आखिरी पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना में या धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए, बहुत कुछ हो सकता है। आज हमें बहुत कुछ चाहिए। चंगाई चाहिए, भरपूरी चाहिए, आशीष चाहिए, सामर्थ चाहिए और अनेक प्रकार से हमें संकट से छुटकारा चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब लोगों को प्रभु के
प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की महिमा करें। हमारा आज का विषय प्रार्थना का विषय है और परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं तो बाइबल में इब्रानी 4:16 में लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर ऐसे आए कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमें उसके चरणों में आने की आमंत्रण देता है। परमेश्वर के चरणों में आना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में इसीलिए हैं क्योंकि उसके महान बलिदान के द्वारा, उस मेमने के बलि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कैलवरी क्रूस पर हमारे लिए उसने अपनी जान दी और उसने अपने लहू से हमारे तमाम पापों को क्षमा किया, हमारा उद्धार किया। और उसी उद्धार के कारण आज हम देखते हैं कि हमें प्रभु के उस प्यार का अनुभव हुआ है, उस महान प्रेम को हमने अनुभव किया है। और वो प्रेम ही है प्रभु का जो हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। और आज जो वचन हमने पढ़ा याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो क्यों ना आज हम इस अध्याय से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, कुछ इंपॉर्टेंट विचारों को जानें, ताकि हमारा जीवन प्रभु के समान बन जाए। हम प्रभु के बच्चे, प्रभु के लोग, उसकी कलीसिया, उसके महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। याद रखें, बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए हमेशा आज्ञा देती है। ये हमारे लिए एक चुनाव नहीं, परंतु ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थनाहीनता ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन अपने बलबूते से चला सकता हूं। और जब हम जीवन में हार जाते हैं, अपने जीवन में मायूस हो जाते हैं, तो प्रभु को हम याद करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि आप ही मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं और मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और प्रभु अपने महान दया में हम पर दया करता है। यह आज हमें प्रभु ये सिखाता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, उसके प्रभाव के द्वारा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना विश्वास का प्रमाण है। किसी ने कहा है विश्वास प्रार्थना की प्रेरणा है और प्रार्थना विश्वास का प्रमाण है। फिर एक बार बोलता हूं, फेथ इज द इंस्पिरेशन टू प्रेयर एंड प्रेयर इज द एविडेंस दैट यू हैव फेथ। विश्वास प्रार्थना की प्रेरणा है और प्रार्थना विश्वास का प्रमाण है। तो बाइबल हमें यह सिखाती है इब्रानी 11:6 के अनुसार कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसने ऐसा विश्वास करना जरूरी है कि वो जीवित है, वो है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है और विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर को भा नहीं सकता। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसने विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, जो सच्चे मन से उसको ढूंढता है, यानी कि जो उसके सामने प्रार्थना करता है, उसको वो प्रतिफल देता है। याद रखें, प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रतिफल हम देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि एलिया हमारे जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई। और जब उसने वापस प्रार्थना की तब बहुत बड़ा बरसात हुई और भूमि ने अपना फल दिया, भूमि अपने उत्पन्न को दे पाई। वैसे ही हम देखते हैं कि जब विश्वासी मनुष्य प्रार्थना करता है तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से इन 13 से 16 के पदों में हम देखते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर धीरे धीरे हम इन वचनों में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब है हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहले थिस्सलुनी 5:17 में लिखा है, हर एक समय प्रार्थना करो या निरंतर प्रार्थना करो, हर एक बात में धन्यवाद दो।
प्रार्थना और धन्यवाद एक साथ होता है। प्रेयर एंड प्रेज गो टुगेदर। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आभारी है वो हमेशा प्रार्थना करता है, और इसीलिए यहां पे लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, क्योंकि दुख में हम परमेश्वर की गहराई, उसके प्रेम की गहराई को समझते हैं। जब हम सुखी होते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद तो ऐसे भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिल आभारी है, लेकिन दुख में परमेश्वर की प्रेम की गहराई हमें समझ में आती है। इतना ही नहीं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। यहां पर अभिषेक की प्रार्थना के बारे में बोला गया है। अगर हम में से कोई बीमार है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है प्राचीनों को बुलाकर। आज हम कलीसिया के पासबान आपके पास नहीं आ सकते, शारीरिक रूप से आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन आत्मिक रूप से हम जरूर आपके पास आ सकते हैं। और अगर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास की गई प्रार्थना हमेशा कार्य करती है। धन्यवाद दें कि हम प्रभु के नाम से जो भी प्रार्थना करते हैं उस अभिषेक में इतनी ताकत है कि अगर वो व्यक्ति बीमार भी है तो बाइबल कहती है कि उसके ऊपर अगर हम प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी खड़ा हो जाएगा, बच जाएगा और उनमें उसकी क्षमा भी की जाएगी। देखिए कितने आशीष यहां पर हम पाते हैं। धन्यवाद दें कि इतना ही नहीं, बाइबल कहती है, तीसरी बात बोलती है, अगर एक दूसरे के प्रति हमारा कोई पाप है तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मतलब एक दूसरे के लिए मेल मिलाप की प्रार्थना भी यहां पर बताई गई है। एक दूसरे के लिए मेल मिलाप करना, शांति के लिए क्षमा करना। प्रार्थना में क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा करके ही हमें प्रभु के पास प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जितना हम क्षमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे उतना ही हमारे जीवन में प्रभु का अभिषेक बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, एलिया हमारे समान एक व्यक्ति था। धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी कब हम बनते हैं? यहां पर एक चीज है, सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। द क्वालिफिकेशन फॉर प्रेयर इज अ राइचियस लाइफ। प्रार्थना करने के लिए एक धर्मी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आज हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, जिनकी पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा हो चुकी है, उस कैलवरी क्रूस के द्वारा जो हमें उद्धार मिला है, इसके द्वारा हम प्रभु के सामने धर्मी ठहरते हैं। हमारे पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता हमें प्रभु ने दी है। बाइबल कहती है रोमियो 3 के 23 और 24 में कि सभी ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। सभी लोग पापी हैं, लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन या उद्धार का जीवन मिला है। रोमियो 6 के 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन या उद्धार मिलता है। बाइबल ये भी कहती है रोमियो 5 के 8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की धार्मिकता आज विश्वासियों को मिली है, और यही हमें सिखाता है कि धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। याद रखें, एलिया हमारे जैसे ही व्यक्ति था, वो कोई परिपूर्ण व्यक्ति नहीं था। वो इजबेल जो रानी थी, वो उसका घात करने पर थी। थोड़े समय पर एलिया ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था। स्वर्ग से अग्नि बुलाकर बाल पुजारियों को उसने मार गिराया था। 400 बाल के पुजारी मारे गए। लेकिन हम देखते हैं कि जब इजबेल रानी ने कहा कि देखो मैं कल तुम्हें मार डालूंगी, तब वो डर गया और भाग रहा था अपने जीवन को लेकर। तब हम देखते हैं कि ऐसे समय में एलिया भी हमारे जैसे ही कमजोर व्यक्ति था, लेकिन उसने एक बात समझ ली कि प्रार्थना में हमारी अपनी काबिलियत से हम नहीं आते, परंतु यीशु मसीह के काबिलियत से, उसकी धार्मिकता के अनुसार हम जब उसके पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अभी हमने देखा कि प्रार्थना में
प्रभु ने हमें ऐसी सामर्थ दी है। प्रार्थना हम अपनी काबिलियत से नहीं करते, लेकिन आप यह बात फिर एक बार याद रखें कि धर्मी जन की प्रार्थना उतनी ही सामर्थ्यशाली है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्यशाली परमेश्वर से प्रार्थना करता है। भले हम कमजोर हैं, लेकिन प्रभु की कृपा के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हम पाने के बाद प्रभु हमारे जीवन को भी उतने ही सामर्थ्य से भर देता है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े काम वो कर सकता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। पौलुस ने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बार उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने 3 बार प्रार्थना की कि हे हो सके तो प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से निकल जाए, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन उसको और नम्र बनाया ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। एलिया ने प्रार्थना की, एक बार नहीं प्रार्थना की। जब दूसरे बार उसने प्रार्थना की तो बरसात दिखने का कोई नाम नहीं था। बाइबल में लिखा है कि वो उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और अपने दास से कहा कि देख, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या। जब उसने 7 बार प्रार्थना की तब उसको एक हाथ के मुट्ठी के बराबर एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। तब उसने कहा, जा अहाब राजा को बोल कि मैं तुझे आगे मिलूंगा। इसका मतलब है कि प्रार्थना में हमें लगातार बने रहना है। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हम देखते हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अपघात हुआ, इस प्रकार से कि उसके सर को कटवा दिया गया। लेकिन यह भी प्रभु की योजना थी। खुद प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करता है, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। धर्मी जन की प्रार्थना उतनी ही सामर्थ्य है, लेकिन आप याद रखें, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला बड़ा है, प्रार्थना को उत्तर देने वाला बड़ा है। प्रार्थना हमारे विषय में नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के विषय में है। इसीलिए जब धर्मी व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है तो उसकी प्रार्थना भी उतनी सामर्थ्यशाली बन जाती है। और तीसरा एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना विश्वासियों के लिए हर समय और हर जगह करने की इजाजत प्रभु ने हमें दी है। चाहे आप संडे में चर्च में हो या चर्च में ना हो। इन दिनों में हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, एक साथ हम मंदिर में नहीं बैठ के प्रार्थना कर सकते, लेकिन हम घर में बैठकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए बहुत अलंकारिक शब्द या बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से, विश्वास से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। भजन संहिता 62 के 8 में लिखा है कि एलिया ने सच्चे दिल से प्रार्थना की। दाऊद कहता है, मैं पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं। इब्रानी 5 के 7 में लिखा है, परमेश्वर अपनी देहावस्था के दिनों में रो रो कर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और वो पुत्र होते हुए भी उसने आज्ञा पालन सीखा, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। यहां पर एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि एलिया जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना में ऐसा चमत्कार दिखाया कि 3.5 साल तक जो बरसात नहीं हो रही थी वो बरसात हो गई। कभी कभी हम लोग सोचते हैं एलिया तो बहुत धर्मी मनुष्य था, एलिया ने क्या बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने कारमेल पर्वत पर इतने सारे स्वर्ग से अग्नि उतारा। इतना ही नहीं, जब उसका समय नजदीक आ गया, सबसे बड़ी बात है कि एलिया मरा ही नहीं, परंतु स्वर्ग से अग्नि के रथ आकर उसको स्वर्ग लेकर चले गए। और इतना ही नहीं, जब वो जिंदा था तो यारदेन नदी पर जब से वो गुजरता है तो यारदेन नदी भी 2 भागों में बढ़ जाती है। ऐसा बड़ा आदमी था। कभी कभी हम सोचते हैं वो तो एलिया के लिए संभव था, हम तो एक आम इंसान हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, हमारी सोच से नहीं, बाइबल क्या बताती है उस पर हमें ध्यान लगाना बहुत जरूरी। लिखा है,
धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना में एक प्रभाव है। और हम देखते हैं कि एलिया के जीवन में भी बहुत उथल पुथल था। वो डरा हुआ था, अपने जीवन में मायूस था, और वो ऐसे समय में जीवन जी रहा था जब पूरा देश अंधकार में डूबा हुआ था। मूर्ति पूजा, बाल देवता, वेश्याओं की पूजा की जाती थी, और अहाब राजा उसको मारने पर तुला हुआ था। पहले राजा 16:33 में हम देखते हैं, तब अहाब राजा ने परमेश्वर को और चिताया और गुस्सा दिलाया। और पहले राजा 18:21 में हम देखते हैं कि एलिया इस प्रकार से लोगों को चुनौती दे रहा है, आप कब तक दो विचारों में भागते रहेंगे, दो विचारों में, दो मत में आप कितने दिन रहेंगे? एक फैसला करो कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे या मूर्ति की आराधना करेंगे। और आप देखते हैं कि जब एलिया ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से अग्नि उतर आया। पहले राजा 18:36 में लिखा है कि इब्राहिम, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर, उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए ये कहा है। आप कई बातों से व्यवस्था विवरण 11:16 और 17 में और दूसरे इतिहास 7:13 और 14 में देखते हैं कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं नम्र दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। अगर वो अपनी बुराई से फिरेंगे तो मैं उनको चंगाई दूंगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इतना ही नहीं, हम जब ऐसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसे भयंकर महामारी से घिरे हुए हैं, संकट के समय में, दुख के समय में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:5 में जिस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो तुम बहुत फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर हम विश्वास में होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, क्योंकि बिना उसमें बने हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ना हम प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं। ये सारी बातें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद हम परमेश्वर के महान प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। बाइबल में पहले यूहन्ना 4:16 में और कई जगहों पर हम देखते हैं, पहले यूहन्ना 5:2 में प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में इस प्रकार से ताकत देता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मान सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु की आज्ञा कठिन नहीं है। जो कोई संसार पे जय पाता है वो हमारा विश्वास है। मैंने शुरू में बताया, विश्वास प्रार्थना की प्रेरणा है। जब विश्वास मन में इतना है तो प्रार्थना जो करेंगे तो जय तो जरूर पाएंगे। इतना ही नहीं, हम पाते हैं कि प्रार्थना करने के द्वारा हम बहुत बड़े परीक्षाओं से भी छूट सकते हैं। मत्ती 26:41 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत सारे लोग परीक्षा में गुजर रहे हैं, डरे हुए हैं, और हमें परीक्षा से पार होने के लिए एक ही ताकत प्रभु देता है कि जागते रहना। जागते रहना मतलब वचन पर ध्यान देना, प्रभु की बातों को मानना, और उस वचनों को याद रख के अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जय हमें जरूर मिलेगा। परीक्षा से हम गुजर जाएंगे, और ऐसी परीक्षा हमारे जीवन पर नहीं क्या आई जिससे हम हमारी सहन शक्ति के बाहर हो। कुछ लोग इतना डर जाते हैं, हमसे नहीं होगा। ये शैतान का झूठ है, ये शैतान की फरेब है जो आपके कानों में बोल रहा है कि आपसे नहीं होगा। लेकिन आप ये बात सोच लीजिए कि आप डॉक्टर के रिपोर्ट पर विश्वास रखेंगे या बाइबल पर विश्वास रखेंगे। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए आशा और सच्चाई को लेकर आता है, हमें जय देता है। जो कोई परमेश्वर में बना रहता है वो संसार पे जय पाता है, और वो है हमारा विश्वास। इतना ही नहीं, हम देखते हैं पिछले संडे प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर और उसकी शक्ति के
प्रभाव में बलवंत होते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुराई पर हमें जय पाने के लिए हमें एक ही ताकत की जरूरत है कि प्रभु में बलवंत होते जाओ। प्रभु में बलवंत होना और प्रभु की सामर्थ में बलवंत होते जाना, उसके सारे हथियार बांध कर। और इफिसियों 6:17 में लिखा है कि हर समय हर परिस्थिति में ऐसे प्रार्थना करें, हर जगह हम ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे पौलुस ने कहा कि जब मैं प्रभु का वचन बोलूं तो वो सारी भेद की बातें बोल सकूं, और जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं उनके जीवन में एक सच्चाई की चुभन लग जाए, मन फिरा हो, पश्चाताप हो। जैसे हमने पेंटिकॉस्ट के दिन पर देखा, जब पतरस खड़ा होकर जब उसने प्रार्थना, जब सारी कलीसिया ने मिलकर 10 दिन एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना की, तब पेंटिकॉस्ट के दिन पर ऐसी बड़ी सामर्थ आई और पतरस ने ऐसा प्रचार किया कि लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तब पतरस ने कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, और तुम्हारा नहीं तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान भी मिलेगा। देखिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े से बड़े परीक्षाओं पर भी जय पा सकते हैं। आज मुझे आपको यही बताना है कि आज हम प्रभु के वचनों पर बढ़ते चले जाए। प्रभु के प्रार्थना हमें सिखाता है। देखिए आज बहुत सारे लोगों को किस चीज की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, किस चीज की सबसे ज्यादा अगर हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो हमें प्रभु पर निर्भर होने की जरूरत है। हमारे जीवन में प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना जरूरी है। आज हमें बड़े बड़े उपकरणों की जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें बचा नहीं सकती। हमें बड़े बड़े गिरजाघर बचा नहीं सकते, हमें बहुत सारे कार्यक्रम नहीं बचा सकते। अगर हमें कोई बचा सकता है तो प्रार्थना करने वाली व्यक्ति जो प्रभु पे विश्वास करती है, उसके जीवन में प्रभु जब काम करेगा तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको आशीष देता है। द होली गोस्ट डज नॉट फ्लो थ्रू मेथड्स बट थ्रू मैन। He does not come on machinery but on man. God does not anoint plants but anoints the man of prayer. परमेश्वर कार्यों पर आशीष नहीं देता, पर परमेश्वर उस व्यक्ति पर आशीष देता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य होता है। अंत में मुझे आपसे यही विनती करनी है कि आज जो व्यक्ति अपने आप में प्रार्थना करना असमर्थ समझ रहा है, उसको आप क्या सलाह देंगे? अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आज का वचन आपको क्या कह रहा है? इतना ही नहीं, मरकुस 11:22-24 में लिखा है, हम कैसी प्रार्थना करें? क्योंकि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। हमें प्रार्थना विश्वास से करना है कि जो कुछ हमने मांगा वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। कब तक प्रार्थना करनी है? जब तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता तब तक हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना पूरे परमेश्वर पे भरोसा करके हमें करनी है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें और प्रभु का वचन हमारे जीवन में सामर्थ और शक्ति और बल लाने का काम करे। बाइबल में भजन संहिता 55 में 17 पद में लिखा है, सुबह दोपहर शाम मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करूंगा। कब कब प्रार्थना करना है? कम से कम 3 बार तो आप प्रार्थना कर ही सकते हैं। छोटी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं, निरंतर प्रार्थना करने के लिए बोला है, और हम अपनी भरपूरी में नहीं प्रार्थना कर रहे, परंतु परमेश्वर में हमारी भरपूरी, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आज जो कुछ हमने प्रार्थना के द्वारा सीखा कि प्रार्थना हर परिस्थिति में हमें करना है। जब हम बीमार हैं तो हमें प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करना है, अभिषेक की प्रार्थना करना है। अगर हमें किसी प्रकार का मन मुटाव है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करके एक दूसरे के लिए मेल मिलाप की प्रार्थना करना है। तो हमारे बीच में जो भी कमजोरी है, बीमारी है, रुकावट है, शैतान का जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। एलिया हमारे जैसे व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर के द्वारा प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और फिर मेघ बरसा और भूमि ने अपना उपज दिया। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हमारा देश
पूरी तरह से फलवंत हो जाए, हमारा देश इस बीमारी से छुटकारा पाए। जो गरीब लोग, जो अनाथ विधवा और जो लोग मायूसी में जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में हालात बहुत बुरे हैं, उनके जीवन पर तू आशीष दे, हमारे जीवन पर तरस खा। आज का दिन हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारा जीवन हम आप प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके आने तक हमें आपके लिए विश्वास में और प्रार्थना में बने रहने के लिए सहायता कर। आगे की बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।